ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु भी मैं हूँ और अमृत भी मैं हूँ, सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ और पुत्र भी मैं हूँ। बड़ा सुंदर है भगवान का कथन, और इन शब्दों के साथ ही संतों की भाषा, संत भी अपने शब्दों में कुछ कहते हैं। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। सोहम पिता पुत्र भी सोहम, सोहम पिता पुत्र भी सोहम, बेटा बाप बराबर सोहम। जो कभी बेटा था वो आज बाप है, और जो आज बाप है वो कभी बेटा था। सोहम बेटा बाप बराबर, वही बेटा है और वही बाप है। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। सोहम सिंधु बिंदु भी सोहम, सोहम सिंधु बिंदु भी सोहम, सागर बिंदु बराबर सोहम, सागर बिंदु बराबर सोहम। सोहम ब्रह्म जीव भी सोहम, सोहम ब्रह्म जीव भी सोहम, ईश्वर जीव बराबर सोहम, ईश्वर जीव बराबर सोहम। क्या सुंदर है। और सोहम अंशी अंश शिवोहम, सोहम अंशी अंश शिवोहम, अंशी अंश बराबर सोहम, अंशी अंश बराबर सोहम। सोहम रूप सोहम गुरु शिष्य भी सोहम, हाँ सोहम गुरु शिष्य भी सोहम, सतगुरु शिष्य बराबर सोहम, सतगुरु शिष्य बराबर सोहम। इसीलिए तो कहा है कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो अपने द्वारा सृष्टि को जीव का रूप दे देते हैं, और संत जब सृष्टि करते हैं, सतगुरु जब सृष्टि करते हैं तो सतगुरु जो है उसे अपने समान, अपने बराबर बना लेते हैं। पारस लोहे को सोना बना देता है लेकिन पारस नहीं बना पाता, परंतु सतगुरु संत सतगुरु की जो शरण में आ जाता है, यह संत सतगुरु उसको भी सतगुरु बना देते हैं, पूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। क्या बात। तो सोहम गुरु शिष्य भी सोहम, सतगुरु शिष्य बराबर सोहम, आत्म सो परमात्म सोहम, आत्म सो परमात्म सोहम, भक्तानंद सदाई शिवोहम, आत्म सो परमात्म सोहम, भक्तानंद सदाई शिवोहम। शिवोह सोहम मंत्र शिवोहम मंत्र, सो शिवोहम मंत्र है सोहम मंत्र, भजन तुम भूल मत जाना, शिवोहम मंत्र है सोहम, शिवोहम मंत्र है सोहम, सजन तुम भूल मत जाना। आत्मानुभूति का ये। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा अति सुंदर कहा। भगवान ने कहा मैं मृत्यु भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ, मैं सत भी हूँ, मैं असत भी हूँ, मैं पिता भी हूँ और पुत्र भी हूँ, मैं माता भी हूँ और पुत्री भी हूँ। जितना नाम रूप की उपाधि है वह सब मैं ही हूँ। अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेवम इदम सर्वम। ठीक है, आओ कुछ सकाम कर्म योगियों की बात करते हैं।
स्वर्ग भोग हेतु स्वर्ग तक के भोगों को, सुंदर सुंदर भोगों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि करते, कर्म करते हैं। और वो यज्ञ आदि कर्म करने वाले कभी आवागमन से मुक्त नहीं होते। कर्म करने वालों का आवागमन और उसका वर्णन त्रैविद्या अध्याय 9 श्लोक 20। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम असनन्ते दिव्यान दिव्यदेव भोगान। बड़ा सुंदर है। अब सकाम कर्म योगियों की बात कहते हैं। पूर्व प्रसंग में आप निष्काम कर्म योगियों की बात श्रवण कर रहे हैं, अब सकाम कर्म योगियों की बात श्रवण करो। वह सभी सकाम कर्म योगी वेद विहित कर्मों को करते हैं। जो वेद विहित कर्म हैं, यज्ञ आदि कर्म, उन कर्मों को करते हैं त्रैविद्या। और वो कर्म 3 विद्याओं के आधार पर किए जाते हैं। वो विद्या तीनों की वेदों की विद्या है। ऋक् साम यजुर्वेद की विद्या है। और उसके आधार पर तीनों वेदों में जो विधान किए गए, तीनों वेदों में जो विधान किए हुए सकाम कर्म हैं, उन सकाम कर्मों को करने वाले सोम रस की इच्छा रखते हैं, सोम रस को पीने की इच्छा रखते हैं। वैसे सोम कहते हैं चंद्रमा को, और रस कहते हैं अमृत को। चंद्रमा के अमृत को पीने की इच्छा रखते हैं, सोम रस को पीने की इच्छा रखते हैं। तो सोम रस पीने वाले वह पाप रहित हैं। क्यों है पाप रहित? क्योंकि वह शास्त्र विहित कर्म करते हैं, शास्त्र संबद्ध कर्म करते हैं। जैसा यजुर्वेद ने आदेश दिया, जैसा सामवेद ने आदेश दिया, जैसा ऋग्वेद ने आदेश किया, वो वेदों के अनुसार वेद विहित कर्म करते, इसलिए वो पाप रहित हैं। और वो वेद विहित जो कर्म करते हैं, वह मुझ परमपिता परमेश्वर को पवित्र यज्ञों द्वारा पूजते हैं, पवित्र यज्ञों का आयोजन करते हैं और उन पवित्र यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करते हैं, पर कामना रखकर पूजन करते हैं। निष्काम कर्मयोगी निष्काम भाव से पूजन करता है, वह भी यज्ञ करता है। यह सकाम कर्मयोगी कामना रख कर के यज्ञ करता है। तो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रख कर के यज्ञ करते हैं। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। देवों को जैसे भोग मिलते हैं, सुंदर 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 अप्सराएं मिलती हैं, सुंदर सुंदर खाने पीने को विलास भोग मिलता है, वह सबकी इच्छा रखते हैं। वो वे पुरुष अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग की आशा रखकर जो कर्म करते हैं, वेद विहित कर्म करते हैं, ते पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर, वो स्वर्ग को जरूर प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर और स्वर्ग में दिव्य भोग, आहा, खाने का बड़ा आनंद है, पीने का बड़ा आनंद है, अप्सराओं से मिलन का बड़ा आनंद है। वह दिव्य भोगों को, देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वो किसी देवता से कम नहीं होते।
वह देवताओं के भोगों, दिव्य भोगों को भोगते हैं और भोगने के बाद पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर वह फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। बड़ा सुंदर है। इष्ट्वा यह देवता यज्ञ ही, ये संसारे, यह लोके, यह मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य जीवन में वह देवों का पूजन करके, इष्ट्वा यह देवता यज्ञ, वह यज्ञों के द्वारा देवों का पूजन करके स्वर्गलोकम प्रार्थयन्ते, स्वर्गलोक की प्रार्थना करते हैं। इसलिए वो याति याज्ञ का स्वर्गलोकम, वह यज्ञ करने वाले जो साधक हैं वो स्वर्गलोक को ही प्राप्त होते हैं। बड़ा सुंदर है, स्वर्गलोक को ही प्राप्त होते हैं। भुंजीत देवदत्त भोगान, देवदत्त यहाँ इंद्र का नाम है, राजा इंद्र, राजा इंद्र के स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। तो देवदत्त भोगान भुंजीत, राजा इंद्र के द्वारा जुटाए गए या अपने कर्मों के द्वारा जुटाए गए सुंदर सुंदर भोग, उन भोगों को दिव्यान भोगान निजार्जितान, जो दिव्य भोग हैं, जो अपने स्वकर्मों के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं, जो दिव्य भोग हैं, उनको भोग करके तम भुक्त्वा मर्त्यलोकम विशन्ति, वो उन भोगों को भोगने के बाद फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। क्या करेंगे आप? फिर वही गति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। प्रार्थना करते हैं, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे ऊब गए। इसलिए प्रत्येक प्राणी को एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, बढ़िया। और बढ़िया जीवन जो जीते हैं वो ये समझकर जीते हैं कि यह मनुष्य जीवन फिर मिला या न मिला कुछ पता नहीं। इसलिए इस जीवन में नहीं पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो डर जा। इस जीवन में नहीं पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके धर जा। अरे संत सतगुरुओं की सेवा कर, अपने माता पिता की सेवा कर, अपने बुजुर्गों की सेवा कर, अपने पूज्यों की सेवा कर। इस जीवन में न पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में, विषय विकारों में फंस करके मन बहुत चंचल हो चुका है। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो डर जा। अरे मानुष देह मिली न मिली कुछ पता नहीं, मानुष देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा। क्या शुभ कर्म करना है? मानुष देह, संत सावधान करते हैं, यह मानुष देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा। गुरु संतन के पद पंकज में, गुरु संतन के पद पंकज में, गिरजा 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 गिरजा। संत सतगुरुओं के श्री चरण कमलों में गिर जाओ, लंबी दंडवत करो,
और वहाँ पर प्रार्थना करो, प्रभु इस जन्म मृत्यु से कैसे छुटकारा मिलेगा। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग जैसे दिव्य भोगों को तो चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते। याद रखना, ये भोगों को चाहने वाले भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि जो भोगों को चाहता है वो भगवान को नहीं चाहता, और जो भगवान को चाहता है वो भोगों को नहीं चाहता, मिले हुए भोगों का भी त्याग कर देता है। आओ तो फिर संत सावधान करते हैं और